नमस्कार दोस्तों, रामानुजम कोचिंग में आपका स्वागत है। पिछली कुछ कक्षाओं में मैंने कुछ क्लासेस लिए थे जीके की। अब जीएस स्पेशल क्लासेस मैं ले रहा हूं और आज की क्लास रहेगी, जैसे कि जीएस में आप लोग बायोलॉजी का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एसएससी, आरआरबी, यूपी, ट्रिपल एससी, पुलिस, लेखपाल, बीडीओ, सीएचएस 9, 10, 11, 12, सीटेट, टेट, सुपर टेट, सभी परीक्षाओं में बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का कुछ चैप्टर है, जैसे कि कोशिका। आज का जो लेक्चर है वो मेरा कोशिका का पहला लेक्चर है। कोशिका को 2 लेक्चर में हम डिवाइड किए हैं, विभाजित किए हैं, और हम पढ़ेंगे कोशिका के 2 लेक्चर 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ लगातार। लेकिन सबसे पहली बात कि लाइक व सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं दोस्तों। वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी, बेस्ट वीडियो मिलती रहेगी, लेकिन जब तक आप हम लोगों को कुछ डोज नहीं देंगे, कुछ मोटिवेट नहीं करेंगे, तो हम लोग कैसे अच्छी वीडियो आपको दे सकते हैं। हम लोगों का मनोबल टूट जाएगा। आप हमेशा सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक बढ़ाते रहिए और वॉच टाइम बढ़ाते रहिए, व्यूअर बढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छे वीडियो मिलेंगे। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के कमेंट भी करिए जो आपको प्रॉब्लम है, जो वीडियो चाहिए, जिस लेक्चर पर वीडियो चाहिए, ठीक। तो वो लेक्चर मैं देने की कोशिश करूँगा, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, एसेंट हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, ठीक। सारे लेक्चर्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के कमेंट करिए और उसमें लिखिए। हमारे पास आपकी जो आवश्यकताएं हैं, जो जिस सब्जेक्ट की पढ़ने की आवश्यकता है, वो सब्जेक्ट का, उस लेक्चर का आपको वीडियो मिलेगा। लेकिन सबसे पहला काम, आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए प्लीज़। फर्स्ट एंड लास्ट रिक्वेस्ट, इस पर ध्यान दीजिए दोस्तों। मैं मुकेश यादव, बायोलॉजी जीएस का पहला लेक्चर कोशिका स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पे लिखा था कि सीएचएस 9, 10, 11, 12 एकेडमिक के लिए भी ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक के लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और टेट, सुपर टेट और सी टेट में भी पूछे जाते हैं। बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप लोग इन्वायरमेंट पढ़ते होंगे, तो इन्वायरमेंट वाले जो सब्जेक्ट है उसके अंदर बायोलॉजी का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारे उसमें सब्जेक्ट हैं, इन्वॉल्व हैं। और एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे की सभी परीक्षाएं, यूपी ट्रिपल एससी में जैसे ऐड हुए हैं लेखपाल, बीडीओ, इन सभी परीक्षाओं में भी, पुलिस में भी, एसआई में भी, सभी परीक्षाओं में साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस बात पर ध्यान रखिएगा। पहला लेक्चर मेरा जीएस का कोशिका पर। तो कोशिका स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कोशिका को हम इंग्लिश में सेल नाम से जानते हैं। और आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर को देखते रहिए। स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सेल यानी कि कोशिका। सबसे पहले मैं कोशिका के बारे में स्टार्ट से बता देता हूं कि कोशिका का सबसे पहले जो डिस्कवरी हुआ, खोज हुआ, वो किसने किया। तो हिस्ट्री हम लोग पहले पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से, बेस से, और समझते हुए, सोचते हुए, एकदम ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले डिस्कवरी की बात करते हैं, यानी कि खोज की बात करते हैं। तो खोज की बात करते हैं एकदम आराम से और एकदम सिंपल भाषा में। खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने। पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए, लिखते चलिए। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की पेड़ की छाल से।
पेड़ की छाल पर रिसर्च किया उन्होंने, छाल को देखा तो उनको इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। उन्होंने कहा ऐसा लगता है जैसे कोई छोटी कोठरी है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई छोटी सी कोठरी है, और जिसको उन्होंने एक और नाम दिया, कहा कि जैसे लगता है मधुमक्खी का छत्ता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मधुमक्खी का छत्ता है। मधुमक्खी के छत्ते के आकार का उसको बताया। किसने बताया? रॉबर्ट हुक ने बताया। और कब बताया? इन्होंने बताया 1665 ईस्वी में। कब बताया? याद रखिएगा, बोलते रहिए, लिखते रहिए। 1665 में पेड़ की छाल को, जिसको अंग्रेजी में बार्क कहते हैं या कॉर्क कहते हैं, जो ऊपर की छाल होती है, वो उसको निकाल करके उन्होंने माइक्रोस्कोप में रखा। कौन से माइक्रोस्कोप में दोस्तों? कौन से माइक्रोस्कोप में? एग्जाम में पूछा जाता है कि किस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया रॉबर्ट हुक ने। यह रिसर्च करते समय, यह खोज करते समय किस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। किस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिख लेंगे माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, और हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे संयुक्त। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया। तो इतना ध्यान में रखिए, खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में की। ठीक, क्लियर हुआ? और कैसा दिखा? या तो इसको उन्होंने क्या कहा? दो चीज़ें कहा, या छोटी कोठरी के आकार की दिख रही है, फिर कहा मधुमक्खी के छत्ते के आकार की दिख रही है। ठीक, किस माइक्रोस्कोप में इसकी खोज की? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में खोज की, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में इसका रिसर्च किया। ठीक, या लिखते चलिए, डिटेल में लिखते चलिए। आगे चलते हैं दोस्तों।